The feeling behind my eyes. एपिसोड की शुरुआत में युवा को दिखाया जाता है जो किंग को मैसेज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे पहले की कुछ बातें याद आती है जब उसने किंग से कहा था कि हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं, तो तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इन बातों को याद कर वो किंग को मैसेज करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही हार्श बिहेव किया था। लेकिन वो उसे बिना सेंड किए हुए ही डिलीट मार देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ जेड युवा को कुछ सामान देते हुए कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है, बाकियों के लिए उधर है। वैसे मुझे माफ कर देना कि मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ के चला गया। तो वो कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो खुशी है कि तुमने छुट्टियों को काफी एंजॉय किया। तभी वहाँ गुना कर उससे कहता है कि जेड आखिर तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तो वो कहता है कि जो तुमने कहा था वही लेकर आया हूँ, वो टेबल पर रखा है, ले लो। और किंग अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो तुम वहाँ रखे सामानों में से ले सकते हो। तो ये सुन किंग कहता है कि आखिर तुम इतना सामान क्यों लेके आ गए, वैसे मैंने तुम्हें काफी दिनों से नहीं देखा था, कहीं तुमने रिजाइन तो नहीं दे दिया है ना। तो कहता है कि अरे मेरी शिकायत तो एचआर डिपार्टमेंट ने भी नहीं की है, तो तुम कौन होते हो भला ऐसा बोलने वाले। चलो तुम्हारी ही बात कर लेते हैं, तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा अरेंज डेट, मुझे भी बहुत कुछ जानना है। तो वो कहता है कि लेकिन मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है तुम्हें। तो जेड कहता है कि क्या भला ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी मॉम ने तो तुम्हारी मॉम से इसको लेकर काफी देर तक बात की थी, तो कुछ तो होगा ही ना। तो किंग कहता है कि सिर्फ बिजनेस को लेकर ही बात हो रही थी, तो मैंने सुनना जरूरी नहीं समझा। तभी किंग देखता है कि इन सभी बातों से युवा बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। तो जेड कहता है कि लेकिन उसके साथ तुम्हारा। तभी किंग कहता है कि रुको, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों को काम करते हुए सुबह से शाम हो जाती है। तो युवा अपना काम खत्म कर किंग के पास आता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है, जिस कारण युवा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जेड अपने और युवा के लिए खाना ऑर्डर करते हुए कहता है कि किंग तुम्हें क्या खाना है। तो वो कहता है कि मेरे लिए भी सेम ही चीज मंगा दो। तो ये सुन जेड कहता है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, खाने के लिए भी नहीं लड़े, आखिर हुआ क्या है तुम्हें। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं थक गया हूँ। तो ये सुन जेड खाना ऑर्डर करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर किंग कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालकर युवा को देता है, जिसके लिए वो उसे शुक्रिया बोलता है। तभी जेड वहाँ आकर कहता है कि चलो शुक्र है कि हम यहाँ पे जल्दी ही आ गए। वैसे युवा, मिस्टर किरीट ने तुम्हें फिर से अपने ऑफिस रूम में बुलाया है ना। इस हफ्ते उसका तुम्हारा ऑफिस रूम में बुलाना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या, काम को लेकर इतनी बातें होती रहती हैं। तो किंग कहता है कि काम नहीं, बस वो तुम्हारा फायदा उठाएगा, कुछ नहीं। युवा, अगर वो तुमसे कोई डील करे तो तुम तुरंत मना कर देना। तो जेड कहता है कि क्यों, वो हमारा बॉस है। इतने में ही उनका ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है, जिसे वो साथ में खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद युवा किरीट के पास जाता है, जहाँ वो एक एम्प्लॉय को काम को लेकर डांट रहा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिस कारण वो वहाँ से चली जाती है। तभी किरीट युवा से वहाँ बैठने के लिए कहता है, तो ये सुन वो वहाँ पे बैठ जाता है। तो किरीट उससे कहता है कि मार्केटिंग टीम के द्वारा किया हुआ काम ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तुमने ही कहा था ना कि काम ठीक ढंग से होना चाहिए। मैंने इसके लिए मिल्ट को भी काफी डांटा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम यहाँ पे रुक कर ये काम खत्म कर दो। तो ये सुन युवा के कुछ कहने से पहले ही उसे किसी का कॉल आ जाता है, जिससे वो बातें करने में बिजी हो जाता है। तो ये देख युवा वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ युवा कंप्यूटर में काम करते हुए नजर आता है। तभी उसकी नजर पास में सोते हुए किंग पे जाती है, जिसे देख वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। इधर किरीट उन्हें दूर से देख रहा होता है। युवा को काम करते हुए सुबह हो जाती है, जहाँ जेड युवा से कहता है कि क्या तुमने किंग से बात की। तो वो कहता है कि किस टॉपिक पे। तो जेड कहता है कि मुझे अपने मॉम से पता चला है कि किंग का उसी लड़की के साथ इसी हफ्ते फिर से अरेंज डेट फिक्स हुआ है। पहली बार तो वो अपनी मॉम के कहने पर चला गया था, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन दूसरी बार क्यों, कहीं वो लड़की उसे पसंद तो नहीं आ गई है ना। तभी जेड को किसी का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि आपकी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिएटिव से कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें काम को लेकर काफी ज्यादा परेशान किया। तो युवा कहता है कि मैंने मिल्ट से बात की, तो उसने बताया कि ये कैंपेन अगले हफ्ते होना है, आप मुझे इस काम को जल्दी खत्म करने के लिए क्यों परेशान कर रहे थे। वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि बैनर बनाने के लिए हमें फाइल को सेंड करना है, कहीं तुम्हें इन कामों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। तभी किंग कहता है कि महीने के आखिरी दिन भी ओवरलोड काम करना पड़ रहा है, आखिर कितनी घटिया मार्केटिंग टीम है जो अपनी सही जगह को भी नहीं पहचानती है। तो किरीट कहता है कि सही कहा तुमने युवा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। तो किंग कहता है कि युवा तुम आराम से काम करो, मैं तुम्हारा काम खत्म होने तक इंतजार करूंगा। इतने में ही रात हो चुकी होती है, जहाँ किंग युवा से कहता है कि
तुम्हारा काम खत्म हो गया है ना, तो मैं वॉशरूम होके आता हूँ। तो कहता है कि ठीक है। तो ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच किरीट वहाँ आकर युवा से कहता है कि मुझे काम को लेकर तुमसे बात करनी है, इसलिए तुम मुझे ऑफिस रूम में मिलो। थोड़ी देर बाद किरीट युवा के ऑफिस रूम में नजर आता है, जहाँ किरीट युवा से कहता है कि मुझे माफ कर देना कि तुम्हें महीने के आखिरी दिन भी काम को लेकर परेशान करना पड़ रहा है। तो कहता है कि क्या और कुछ है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। तो किरीट कहता है कि मंगल की तरफ से आज के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, उसे किसी काम की वजह से जल्दी जाना पड़ा था। तो युवा कहता है कि क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। तो युवा कहता है कि मुझे और जेट को सिर्फ मंगल की वजह से ओवरलोड काम करना पड़ता है। तो मिस्टर किरीट, क्या आप उसे अपना काम खुद करने के लिए बोलेंगे। तो वो उसके पैरों पे हाथ रखते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं ये कर दूंगा। जिसके लिए युवा उसे शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि ठीक है, अब मुझे घर जाना है तो मैं चलता हूँ। ये बोल वो उठता है। तभी किरीट उसे अपने पास खींचते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहूंगा। तो वो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपका सिर्फ एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे लिए एक बॉस हो। ये बोल वो वहाँ से जाने लगता है। तब किरीट युवा से कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारा बॉस बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। ये बोल वो उससे जोर जबरदस्ती करने लगता है, जिससे युवा को पहले के कुछ पल याद आते हैं। तभी वो उसे लात मारकर भागते हुए नीचे चला जाता है, जहाँ वो किंग को देखता है। तो उसे देख किंग कहता है कि तुम उसके ऑफिस रूम में क्यों गए थे। तो कहता है किंग, आखिर मैं उसे अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। तो कहता है कि क्यों नहीं कर सकते हो। तो युवा कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो किंग कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम दोनों एक ही रूम में अकेले थे। तभी युवा कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो कहते हैं क्यों, क्या आप तुम मुझसे गुस्सा हो गए। तो इससे युवा कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी ही बात करनी है ना, तो तुम मेरे फ्रेंड बनने लायक भी नहीं हो। तो वो कहता है रुको, जो भी मैंने किया वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। तो युवा कहता है कि अगर तुम इससे परवाह करना कहते हो तो ठीक है, मेरी परवाह करना छोड़ दो। तो कहता है कि हाँ, ये मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हें लेकर परेशान हो रहा था, मुझे माफ कर दो। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देख युवा बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और रोने लग जाता है। इस एपिसोड का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि आपके लिए जल्दी अपलोड किया जाएगा।